हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज है 5 जून। आज मेरा शादी का सालगिरह है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो दिन था और आज का दिन। बहुत सारे डिफरेंसेस है इन 9 सालों में। मेरे शादी को 9 साल हो गए, फिर भी सब कुछ चलते चलते भी बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। कोई गाइड करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से चलाया है। होता है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ क्योंकि लाइफ जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लग्जरी सामान ही चाहिए। ज़रूरी नहीं है। आपका मन साफ़ होना चाहिए ना, तो आप खुश ही रहोगे। आपका मन अगर साफ़ नहीं होगा तो आपके पास जितनी भी गाड़ियाँ हो जाए, वॉशिंग मशीन हो जाए, फ्रिज हो जाए, बड़ा बिल्डिंग हो जाए, टाइल्स मार्बल वाला घर हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन आप कभी जीवन में खुश नहीं रह पाओगे। और अगर आपका मन साफ़ है तो आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप बहुत खुश रहोगे। तो ठीक इसी तरह मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भी मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में। तो वो दिन था शादी का, 5 जून 2015। और आज का दिन, उस दिन मैं शादी भी नहीं करना चाह रही थी। ऐसा हुआ था कि घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं ना, तो मेरे घर में भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और वो दिन मैं भूल भी नहीं सकती कभी लाइफ में। मेरी मम्मी अकेले काम कर रही थी, नाम और 2 बहनें हैं मेरी। तो एक बीमार थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, तो काम नहीं कर पा रही थी, और दूसरी थी तो उसको छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो सारे बच्चे पीछे 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 जा रहे थे, तो वो भी नहीं कर पा रही थी। और मम्मी अकेले ही ये करना वो करना, मतलब पूरा टेंशन में, मतलब क्या करूँ नहीं करूँ को समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे टेंशन हो रहा है कि मम्मी को टेंशन हो रहा है। तो मैंने इन वक्त पे मैं उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोई भी, बहुत ही ज़्यादा रोई। इतना रोई कि मैं विदाई के टाइम रोई नहीं, मतलब पहले ही मैं इतना रो ली। मम्मी को बोली भी कि मम्मी प्लीज़ मेरे को शादी नहीं करना, मैं चली जाऊँगी तो फिर आप अकेले पड़ जाएंगे, और इतना सारा घर जो पूरा फैला हुआ है वो कौन साफ़ करेगा, और सारा दिन तो मैं करती हूँ, आपको मैं एक चीज़ भी नहीं करने देती, और लेकिन अगर मैं चली जाऊँगी तो ये सारा घर कौन साफ़ करेगा। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, एन वक्त पे अब तुम ये बात बोल रहे हो तो कैसे होगा ऐसे। तो अब शादी तो लिखा ही था, होना था, हो गया। अब मैं यहाँ आ गई, फिर भी मेरा टेंशन वहाँ का था कि वहाँ सफाई कैसे होगा। पूरा घर बिखरा हुआ था, पूरे एकदम। और ऊपर से बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था कि बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश आज छूटेगा ही नहीं। मतलब बारिश में भींग भींग करके मैंने शादी किया कंप्लीट। पूरा पूरा मैं जो लहंगा पहनी हुई थी वो लहंगा पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ था, क्योंकि घर पे ही पेंडल बना हुआ था। इसीलिए कोई हम लोग किसी होटल में किसी रिजॉर्ट में शादी नहीं करते ना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं ना। तो ठीक उसी तरह हम शादी घर से ही हुआ, तो घर पे ही पेंडल बना था। और जब शुरू हुई थी तो वो थोड़ा बहुत बारिश नहीं, बहुत ज़्यादा हेवी रेन, इतना ज़्यादा रेन आ रही थी कि मतलब नदी की तरह बह रहा था वहाँ पे, एकदम पूरा नदी की तरह ही बह रहा था। तो उसी में हम लोग, मंडप भी वहीं बना हुआ था, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग वहीं पे, सारे लोग नहीं थे, मतलब 2-4 ही लोग थे जिनको मतलब नियम वम करना था, बताना था, वही लोग थे, मम्मी थी। तो हम ही लोग ही थे बस शादी, जितने कोई देखना था वही लोग, घर के ही लोग ही सिर्फ थे, और बाकी लोग तो खा खा करके चले गए। तो बारिश में ही शादी करना पड़ा। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं तो उनको मतलब मेरे हस्बैंड को शादी के मंडप में बैठी हुई थी और उनको मैं बार बार पिंच मार रही थी, बार बार पिंच मार रही थी। तो वो मुझे गुस्सा भी कर रहे थे, बोले क्या कर रही है ये लड़की। मैं बोल रही थी और शादी करो आप, और शादी करो, मैं उनको बोल रही थी। तो वो गुस्सा कर रहे थे। ऐसे दुबले पतले थे पहले, अभी ठीक हो गए हैं। तो शादी हो गया, यहाँ आ गए। तो लाइफ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन धीरे 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 संभल गए। मम्मी ने भी कहा कि हाँ वही तुम्हारा घर है, वहीं तुमको रहना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है। अब करते करते आदत भी बन जाती है। अभी तो 2 बच्चों की माँ भी हूँ, तो उन लोग के साथ में मेरा सारा दिन कट जाता है, तो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, पैसे वाले घर में अगर एनिवर्सरी हो ना, तो कैसे मनाते हैं वो एनिवर्सरी, आपको तो पता ही होगा। पार्टीज़ वगैरह, ड्रिंक शैम्पेन, पूरा डेकोरेशन। हम लोग तो मिडिल क्लास है, हम लोग बस ऐसे ही छोटा मोटा कर लेते हैं। मैंने भी एक गिफ्ट ख़रीदा है, सो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, जब वो पहनेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो
मतलब बस मैं सारा दिन घर पे ही हूँ। अभी मैं गई थी तो वो जो उनके लिए मुझे कुछ ख़रीदना था वो मैं ख़रीद के लेकर के आई, और वो हैं तो अपना बाज़ार में ही, क्योंकि आज वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को बाज़ार लगती है, और हम बाज़ार नहीं करेंगे तो खाएँगे क्या? तो वो बाज़ार में ही हैं, वो रात को ही आएँगे 8 बजे, और मैं सारा दिन घर पे अपने दोनों बच्चों के साथ में। तो हमारा तो ऐसा ही है, थोड़ी पैसे वाले हैं कि एकदम पूरा ताम-झाम करेंगे, ताम-झाम नहीं करते, बस ऐसे ही हमारा हो जाता है एनिवर्सरी। तो बहुत खुश हूँ मैं अपने लाइफ में, और आशा करती हूँ जितनी भी लड़कियाँ हैं प्लीज़ अपने लाइफ में कुछ ना हो ना, फिर भी आप लोग खुश रहा करो। मन साफ रखो ना, आप ऑटोमेटिकली खुश रहोगे। ज़्यादा दोस्ती यारी मत बनाओ, दोस्ती यारी बनाओगे तो बहुत टेंशन में रहोगे। दोस्ती यारी छोड़ दो, अकेले रहना सीखो तो बहुत खुश रहोगे। मेरी यही मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो करती हूँ मैं ही आप लोगों को वही बता रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसा ही किया करो तो ज़्यादा खुश रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।